ठीक है, कृपया बस ये कोई लाश वगैरह तो नहीं हो सकती? अरे इधर आओ। रोजविल मिशिगन, दोपहर 12:23 बजे। एक गश्ती अधिकारी हेज और कॉमन रोड के चौराहे पर हुई टक्कर की सूचना पर मौके पर पहुंचता है। एक नीले फोर्ड पिकअप ट्रक की ट्रेलर ट्रक से टक्कर। रूटीन कॉल जैसा अधिकारी अक्सर संभालते हैं। ट्रेलर ट्रक का ड्राइवर अभी भी मौके पर है, जबकि पिकअप ट्रक सड़क पर खड़ा है। उसका ड्राइवर गायब है। साइटल और वाटरलू 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 वाटरलू। जो भी था, इस बंदे के पास एक बैग था और वो उसे मार रहा था। उसके पास मोबाइल फोन था और वो हैश की इसी तरफ पैदल जा रहा था। मुझे लगभग पता चल ही गया था, क्योंकि जो कम उम्र का बंदा गाड़ी चला रहा था वो हैश पे पैदल बहुत तेजी से भाग रहा था। कंट्रोल रूम को कॉल करने पर उन्होंने प्लेट नंबर पूछा और पता चला कि वो प्लेट काफी समय से एक्सपायर थी। क्या आप इसमें शामिल थे? हे भगवान। नहीं, हम इस आदमी को लाए थे। क्या आप शामिल थे? रुको, क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? हाँ। ठीक है, मुझे चाहिए कि तुम उसे थोड़ा और आगे ले जाओ ताकि वो किनारे आ जाए और सड़क को ब्लॉक ना करे, ठीक है? कृपया नियमित ट्रैफिक की बातचीत सुनने का मन कर रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ कौन है? मौके पर पहुंचा अधिकारी पिकअप में ऐसे किसी भी सुराग की तलाश शुरू करता है जिससे उसके मालिक की पहचान हो सके। अधिकारी वाहन पहचान संख्या और लाइसेंस प्लेट चेक करता है, जो गैब्रियल कार्ला साइट्स 63 वर्षीय श्वेत महिला के नाम रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन वैध है, प्लेटें मेल खाती हैं, चोरी की रिपोर्ट नहीं है। अभी यह सामान्य टक्कर मारकर भाग जाने का मामला लगता है। वो व्यक्ति कैसा था? क्या आप उसका विवरण बता सकते हैं? फीमेल, पुरुष या महिला? मैं नहीं देख पा रहा, रिफ्लेक्शन कम है। पुरुष या महिला? महिला? क्या वो श्वेत महिला है या अश्वेत महिला? गोरी महिला? गैब्रिएला कहाँ है? उसकी ड्राइवर बात दी थी। ठीक है, मुझे प्लेट पर एक बहुत पुराना टैग दिख रहा है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, खैर, जो भी उसे चला रही है वो एक गोरी महिला है। नाद रंग के बाल कंधे तक लंबे, चली गई। हाँ, गैब्रिएला। शायद गैब्रिएला। मेरी तरफ से इतना ही। क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपकी ओर से कॉल करूं? कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्ते, मुझे चिंता हुई कि कहीं किसी ने मेरे ट्रक को टक्कर तो नहीं मार दी। नहीं, आप ठीक है। नहीं, आप ठीक हैं। उसे जितना नुकसान हुआ है उससे लगता है कि वो ट्रेलर के टायर से टकराई थी। और उसने ट्रैक्टर ट्रेलर को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी और को चोट लगी। ट्रक। वे मुड़ रहे थे तभी कार तेजी से आई और ट्रक के ट्रेलर से टकरा गई। फिर वो आदमी दौड़ गया। वे भाग गए, मैं संभाल लूंगी। अपार्टमेंट, ठीक है। अधिकारियों ने पाया कि नीली पिकअप ने रेड लाइट तोड़ी और गुजर रहे ट्रेलर ट्रक के टायर से टकराई। ट्रेलर ट्रक को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। पहला अधिकारी गश्ती गाड़ी में रिकॉर्ड चेक और टिप्पणी दर्ज करता है, जबकि दूसरा छोड़ी गई गाड़ी की सामान की सूची बनाने के लिए तलाशी करता है। तलाशी में वो गलती से हैलोवीन सजावट सक्रिय कर देता है। हे भगवान, अब क्या है?
ठीक है, बस ये कोई लाश तो नहीं है ना? मैं मजाक कर रहा था, इधर आओ। मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या? पीछे कोई मरा हुआ है। मैंने मजाक किया था, तब मैं ठीक नहीं था। सबसे पहले क्लोज लुक में। सबसे पहले जरूरत है डिस्पैच। लो, अब सफाई देने का कोई मतलब नहीं। बोलिए। जांच करो स्टेशन अटेंडर। पुलिस जल्दी आओ, क्या कुछ हो रहा है? शायद यही एक तरीका है जिससे हम। मालिक, मैं अब कुछ नहीं छूंगा। ठीक है, लाइन पीछे रखो। अभी के लिए इसे छोड़ दो। वहाँ पीछे कोई मरा हुआ है। ठीक है, मैं अभी डिस्पैच को कॉल कर रहा हूँ। मुझे सड़क बंद करनी होगी। मैं अभी फटने वाला हूँ। क्या हमें सब बंद कर देना चाहिए? शायद, पता है। अरे सब कुछ वैसा ही रहने दो, यहाँ तक कि ये भी। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। हम अभी छोड़ रहे हैं, आपको वापस बुलाकर सफाई करवाएंगे क्योंकि हम सब बंद करने वाले हैं। हम आपको बाद में कॉल करेंगे। पिकअप के पीछे वाले खुले हिस्से में गैब्रियल साइड्स का शव है। उसकी गर्दन पर जूते का फीता कसा हुआ है। बाद में अभियोजकों ने बताया कि अधिकारियों ने गला घोटने के स्पष्ट संकेत देखे। जो मामला एक हिट एंड रन के रूप में शुरू हुआ था, वो अब हत्या की जांच बन गया है। सबसे पहले पहुंचे आपातकर्मियों ने क्षेत्र घेर कर क्राइम सीन टेप लगाई और हत्या इकाई से संपर्क किया। गवाहों के बयान अलग अलग हैं। कुछ ने महिला को पिकअप से भागते देखा, कुछ को लगा वो आदमी था। फिर अधिकारियों को एक सुराग मिला। नमस्ते। वह संदिग्ध को जानता है। उसने वीडियो प्राप्त किया। नमस्ते, हाय। मैंने ये फेसबुक पे एक आदमी से सुना था, पता नहीं उसने कहाँ से पाया। हम अभी आते हैं। हे भगवान, ये अभी जैसे एक ग्रे नाइकी हुडी। हाँ, ये सब है हमारे पास। हाँ, वही था वो। कोई संभावना है? क्या आप उसे ईमेल कर सकते हैं? और क्या वो फेसबुक पर है? बस ऐसा ही था, जैसे आप न्यूज फीड पे जा सकते हैं और वो वहाँ था। तो आपको नहीं पता वो वीडियो किसका है? नहीं। टक्कर के बाद का मंजर कैद करने वाले एक फेसबुक लाइव वीडियो से जांचकर्ताओं को पहली बार संदिग्ध की साफ झलक मिली। अधिकारियों ने उस रास्ते की तलाशी ली जिससे वो गया था और एक फेंका हुआ डफल बैग पाया। अंदर स्टीफन ली फ्रीमैन का पहचान पत्र मिला। वो 19 साल का है। स्थानीय एजेंसियों के पास उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन उसे नशीले पदार्थों के दुरुपयोग का इतिहास था और हाल ही में वो एक नशा मुक्ति केंद्र में भी रहा था। अब उनके पास एक नाम था। अब उन्हें पता लगाना था कि उसने वो पिकअप ट्रक जिसमें एक मृत महिला थी क्यों छोड़ दिया। जांचकर्ताओं ने तुरंत फ्रीमैन की पिछली 24 घंटे की गतिविधियों का पता लगाना शुरू किया। उस कोशिश ने उन्हें सीधे गैब्रियल के अपार्टमेंट परिसर के निगरानी कैमरों तक पहुंचा दिया। वीडियो में संदिग्ध देर रात तक बार बार गैब्रियल के अपार्टमेंट के बाहर दिखाई देता रहा और घंटों वहीं मंडराता रहा। फिर रात 11:45 बजे से लेकर आधी रात के बीच उसने 8 बार अलग अलग चक्कर लगाए।
अपार्टमेंट से सामान लेकर गैब्रियल की नीली फोर्ड रेंजर जो बाहर खड़ी थी तक ले गया। लगभग 41 बजे रात को वो पिकअप बिना हेडलाइट जलाए अपार्टमेंट परिसर से निकल गई। जांचकर्ताओं के पास मौके पर कैमरे में कैद फ्रीमैन की फुटेज थी, लेकिन कैमरा उन्हें यह नहीं बता सका कि उस अपार्टमेंट के अंदर क्या हुआ। ये बात एक तलाशी वारंट से पता चली। जांचकर्ताओं को अंदर जो मिला उससे सब साफ हो गया। जबरन प्रवेश, संघर्ष और घटनास्थल साफ करने की कोशिश के संकेत मिले। साथ ही ऐसा बिस्तर का सामान मिला जो गैब्रियल के शरीर के चारों ओर लिपटी सामग्री से मेल खाता था। जब जांचकर्ता गैब्रियल के आखिरी घंटों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तब जो लोग उसे सबसे अच्छी तरह जानते थे, वे इस अकल्पनीय नुकसान को समझने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय टेलीविजन रिपोर्टरों से बात करते हुए उसके परिवार ने गैब्रियल के बारे में कुछ जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि हत्या से कुछ हफ्ते पहले गैब्रियल ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। वो सबसे प्यारी इंसान थी जिसे हर कोई पसंद करता था और जिसके साथ हर कोई रहना चाहता था। वो लोगों को अपनी बातों से हंसाती थी। उसे नाचना, गाना सब कुछ पसंद था। जस्टिन वुमन्स के लिए रोजविल में ये 4 दिन बेहद मुश्किल रहे। जब पता चला कि उसकी मां 62 वर्षीय गैब्रियल साइट्स का शव गुरुवार को कॉमन और हेज के पास उनके पिकअप ट्रक के पिछले हिस्से में मिला, ऑनलाइन अफवाहें और अटकलें देखना और भी ज्यादा मुश्किल रहा है। हम फेसबुक खोल भी नहीं पाते थे, हम बिल्कुल भी खबरें नहीं देख सकते थे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था उसकी वजह से। ओहमान के अनुसार वीडियो में ट्रक चला रहा आदमी उनके लिए पूरी तरह अजनबी है। पुलिस ने उसे उनकी मां की मौत के मामले में जांच के दायरे में आया व्यक्ति बताया है। वो मेरी माँ के शव को कहीं ले जाने वाला था। वो उसे कहीं फेंक सकता था और ट्रक को कबालखाने ले जाकर उसे कुचलवा सकता था, और तब मुझे नहीं पता चलता माँ कहाँ है। ओमन्स को नहीं लगता उनकी माँ उस आदमी को जानती थी। वो चाहते हैं संदिग्ध को जल्द कानून के कटघरे में लाया जाए ताकि परिवार शोक मना सकें। वो बस एक परफेक्ट माँ थी, एक परफेक्ट दोस्त थी, और जो भी उन्हें जानता था उनके लिए एक परफेक्ट बहन थी। सोशल मीडिया पर अफवाहों के बावजूद जस्टिन ने कहा कि उनकी मां आरोपी को नहीं जानती थी, लेकिन यूटिका रोड रोजविल स्थित अपने घर के आसपास अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहने लगी थीं। वो सबको यही बता रही थी, जैसे कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, ये बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत खतरा है, पता है मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, बस मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। दुर्भाग्यवश उनकी चिंताएं सही साबित हुईं। सबूतों से जांचकर्ताओं को लगता है कि गैब्रियल जब काम से घर लौटी, फ्रीमैन पहले से भीतर था। वो खिड़की के रास्ते अंदर आया था। इसके बाद एक हिंसक झड़प हुई। जांचकर्ताओं के अनुसार फ्रीमैन ने उसका यौन शोषण किया, जूते के फीते से गला घोटा, शव को चादर में लपेटा और उसी के अपने ट्रक में डालकर चला गया। कुछ घंटे बाद घटनाओं की वो कड़ी अचानक खत्म हो गई जब उसने रेड लाइट तोड़ी और एक ट्रेलर ट्रक से टकरा गया। हत्या के 2 दिन बाद अधिकारियों ने फ्रीमैन को वाटरफोर्ड टाउनशिप में एक वाहन के अंदर छिपा हुआ पाया और बिना किसी घटना के उसे हिरासत में ले लिया। अदालती कार्यवाही का इंतजार करते हुए फ्रीमैन ने जेल से अपनी पूर्व प्रेमिका को फोन किया, जिसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डी हुई। इस कॉल से फ्रीमैन की मानसिकता और ये पता चलता है कि वो अपने खिलाफ चल रहे केस को कैसे देखता है। और सबसे अहम बात, गैब्रियल साइट्स के साथ क्या हुआ उसका सबसे नजदीकी स्पष्टीकरण इन्हीं में मिलता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसा लगे कि वहां बाहर कोई नहीं है, चाहे कुछ भी हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं यहाँ हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मैं तुम्हें सबसे पहले मिलने आने वाला इंसान नहीं होता। जब से ये सब शुरू हुआ, तुम पहले इंसान हो जिसने फोन किया। तुम पहले इंसान हो। तुम पहले इंसान हो जिसने बिना गलती के कुछ किया। मुझे पता है। इसकी खबर क्या है? अभी बहुत कुछ कहा जा रहा है। कुछ तो बता, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि क्या चल रहा था। अरे जानते हो, मैं भी यही कह रहा हूँ, पर बहुत कुछ कहा जा रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि तुम उसके साथ रह रहे थे। मीडिया ने तुम्हें राक्षस बना दिया। मैं ही कमेंट्स में तुम्हारा बचाव कर रहा था। हाँ, मुझे अभी कोई ऑडियो नहीं आ रही है। ठीक है, अब आ
के हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर थे। अच्छा, क्या तुमने ये बात जांच अधिकारियों को बताई थी जब उन्होंने तुम्हें पकड़ा था? नहीं भाई, मैं वकील से मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने अभी वकील से बात नहीं की और आज कोर्ट भी गया था, लेकिन अभी भी मेरा कोई वकील नहीं है। अगर तुम्हारे पास वकील नहीं है तो वे मामला टालते रहेंगे। तुम्हारे ऊपर आरोप भी नहीं है, तुम सिर्फ वही हो जो वे हैं। नकाम काउंटी में तुम्हारे खिलाफ फर्स्ट डिग्री और फिर हत्या का मामला है, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है। तुम्हारे ऊपर असल में आरोप नहीं लगे हैं। क्या तुम्हें पता है कहीं ऐसा कोई जगह जहां मैं जमानत करवा सकता हूँ? अभी जमानत तय नहीं हुई है। 7:30। हाँ, मैं देख रहा हूँ, अभी तक जमानत तय नहीं हुई है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, फ्रीमैन को यकीन है कि जमानत मिल गई है, जबकि उनका साथी कहता है कि जमानत नहीं मिली है। यह क्या हो रहा है? जब फ्रीमैन को पहली बार गिरफ्तार किया गया था, तब अभियोजकों ने अभी तक हत्या के आरोपों की अनुमति नहीं दी थी। तब उन्हें गैब्रियल साइट्स के शव को छुपाने से जुड़े कम गंभीर आरोपों में हिरासत में रखा गया था और जज ने जमानत $75,000 तय की थी। हालांकि इस फोन कॉल के समय तक मामला तेजी से बदल रहा था। फ्रीमैन जैसे ही साथी को जमानत की खबर देता है, साथी ऑनलाइन कोर्ट रिकॉर्ड्स देखकर पता लगाता है कि फ्रीमैन पर प्रथम श्रेणी की हत्या का ताजा आरोप है। गंभीर आरोप हाल ही में मंजूर या कोर्ट में दर्ज हुए थे, इसलिए ऑनलाइन जानकारी में पुरानी जमानत नहीं दिख रही थी। मर्डर का आरोप लगते ही जमानत रद्द हो गई। फ्रीमैन कहीं नहीं जा सकता था। मेरा सवाल है, उन दिनों तुम कहाँ छुपे थे? कमाल है, मुझे भी कोई आइडिया चाहिए। मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मुझसे आकर मिलोगी। क्या तुम जानना चाहते हो मैंने जो को क्या बताया? अगर वो बाहर नहीं आया तो मैं अंदर आऊंगा। मैं खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ। बाहर आने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं भी तुम्हारे साथ में कौन की जेल में रहूंगा। बीबी सच में? दीदी, मैं तुम्हें जेल में नहीं छोड़ूंगा, ऐसा मत करो। मुझे पहले से ही पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, जो ठीक है। मैंने तुम्हें शुरू में नहीं बताया था। हाँ, शायद मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत लगी और मुझे सच में बैठ के जो के साथ बातचीत करनी पड़ी और उसने मुझे ऐसा बना दिया कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम कुछ जानना चाहती हो? मैं वाकई में एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन अब मैं पूरी तरह तुम्हारा हूँ। मेरी सारी नजरें अब तुम पर हैं। मेरे पास तो तुम्हारी बचपन की तस्वीरें भी हैं, यहाँ तक कि जब तुम मोटी थी। हाँ, मुझे बस चाहिए कि तुम ठीक रहो, क्योंकि जो ने मुझे वे रिकॉर्डिंग सुनाई थी वे भी तुम नहीं जान सकती। तुम्हें इससे गुजरना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये वादा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं दिखता कि कोई क्या कह रहा है। तुम ये कर सकते हो, ठीक है? यहाँ अब भी कुछ लोग तुमसे प्यार करते हैं। तुम वादा करो। अरे मैं तो खुद से प्यार भी नहीं करता दोस्त। ठीक है, तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसी पे चलो। मैं कोर्ट में हूँ। क्या तुम कोर्ट में आ रहे हो? कृपया कोई बेवकूफी मत करना। कोई बेवकूफी मत करना। मैं नहीं कर रहा हूँ। शायद उसी दिन बाद में मैं जेल में हूँगा, बस इतना जान लो। तुम कौन से ब्लॉक में हो? क्या डी ब्लॉक में ऊपर हो? अभी मैं मानसिक स्वास्थ्य विंग में है। तुम मानसिक स्वास्थ्य में मेरी वजह से हो। मैंने पहले 20
मिनट में खुद को मारने की कोशिश की थी। मैंने पहले ही बता दिया था कि तुम थे, जासूस को भी बताया था। तुम्हें लगा था कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? बिल्कुल नहीं, तुम फंसे हुए हो। याद है, तुमने ही मुझसे शादी करने के लिए कहा था, है ना? ठीक है, अब तुम्हारे पास। अब मैं पूरी तरह तुम्हारा हूँ। अगर मैं वहाँ नहीं हूँ तो क्या होगा? मेरी टैटू रिकॉर्ड में क्या लिखा जाएगा? मैं उसे बनवाने जा रहा हूँ। जैसे ही मुझे कुछ फीस मिलती है, सबसे पहले मैं वही करवाऊंगा। लेकिन तुम उसे बनवाने नहीं जा रहे हो, मुझे पहले से ही पता है। मुझे? लड़के, तुम मुझसे मजाक करना बंद कर दो। तुम मुझे मैकोम काउंटी जेल में जाकर किसी गार्ड को मुक्का मारने पर मजबूर मत करो। वो मुझे तुरंत वापस ले आएंगे। ये मैकोम नहीं है, ये रोजविल है। क्या आप अभी भी रोजविल में हैं? यही जगह है जहां मैं शायद रहूंगा। नहीं, तुम्हें मैकोम काउंटी जेल में होना चाहिए। उन्हें तुम्हें वहीं लाना था। तुम्हारा स्थान मैकोम काउंटी जेल है, यहीं लिखा है। इसमें तुम्हारा नाम लिखा है, मेरे पास तुम्हारा कैदी नंबर है। वो जेल जिसमें तुम हो, मुझे नहीं पता ये क्या। मुझे तो तुम्हारे पीछे की दीवारें भी पता है। मैं वहां कई बार जा चुका हूँ। मैं गारंटी देता हूँ, अगर कोई गार्ड वहां से गुजरेगा तो मुझे पता है वो कौन है। लेकिन मैं ये पक्का करना चाहता था कि क्या वो बास्केटबॉल रूम है? जैसे पुराना जिम, जैसे अब जहां कोर्ट है। तुम मेडिकल यूनिट में हो बेबी, मुझे पता था तुम कहाँ हो। तुम जा रहे हो, तुम डिटॉक्स से भी गुजरने वाले हो, क्योंकि मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे। हर कोई सबसे पहले यही बात उठाना चाहता था कि वो ये कर रहा था, लेकिन इससे ये सही नहीं हो जाता कि तुम भी ऐसा करो। मैं इसकी गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं ये नियमित रूप से करता हूँ। क्या तुम्हारे पास कुछ लिखने को है? उन्हें कहो कि नंबर लिख लें। तुम सही हो। उसके पास वो है। उन्हें क्या पता कि मैं तुम्हें अपनी त्वचा के नीचे काट लूंगा। मेरे पास 12 मिनट है। उनके पास मेरे खिलाफ फर्स्ट डिग्री तक है। फर्स्ट डिग्री। तो अगर मुझे फर्स्ट डिग्री मिलती है तो न्यूनतम और अधिकतम सजा क्या होगी? अधिकतम तो उम्र कैद है। अगर आप जाकर उन्हें सच बता देते हैं, मतलब सब कुछ शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी हुआ। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे बताते हैं और वे आप पर कितना विश्वास करते हैं। तो अगर आप शुरू से ही सच बोलते हैं और सब कुछ साफ साफ बता देते हैं, यहाँ तक कि उनसे बात भी कर लेते हैं, मतलब अगर आप इसे आगे बढ़ाते हैं, तो वे आपको एक प्ली डील ऑफर करेंगे। आपकी प्ली डील ऐसी होगी जिसमें आपको दोष कबूल करना होगा। हो सकता है आपको कुछ समय के लिए सजा भी हो। आपको तो वैसे भी सजा मिलेगी, क्योंकि मीडिया ने आपको बाद में जिस तरह से लेबल कर दिया है। अगर आप सच बोलते हैं तो आपको उम्र कैद नहीं होगी। तुम्हें क्या पता है? और जब तुम सच बोलोगे, जैसे कि तुम बोलने वाले हो, और मैं भी अगले हफ्ते यहाँ रहूंगा, ठीक है? मैं यहाँ रहूंगा, अगले हफ्ते मिलने आऊंगा। हाँ, मैं भी वेस्ट साइड में हूँ देवी। मैं आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पर वारंट है, तो ये तैसी की बात है, क्योंकि मुझे वहाँ आने से पहले तुम्हारे लिए पहले कुछ पैसे जमा करने होंगे। हम जैसे जेल में शादी मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मेरी बस्ती वाली जान। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो तुम हो। मत कहो कि अच्छा है, मुझे क्या करना चाहिए, है ना? क्या मैं बस उन्हें सच बता दूं? उन्हें सच बताओ, और सब कुछ बता दो। सब कुछ बता दो, झूठ मत बोलो। हाँ, अब वो तुम्हें पकड़ चुके हैं, सच बता दो। अगर उनसे झूठ बोलोगे तो वे तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अब झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने तुम्हें पहले ही राक्षस का ठप्पा लगा दिया है। उन्हें गलत साबित करो। ठीक है। स्टीफन फ्रीमैन ने जासूसों को बयान नहीं दिया। उसे जरूरत नहीं थी, सबूतों ने सब कह दिया। निगरानी फुटेज, फॉरेंसिक सबूत, घटना स्थल से इकट्ठा किए गए भौतिक सबूत और गवाहों की गवाही। अभियोजकों ने ऐसा मामला बनाया कि बचाव पक्ष के पास बहुत कम विकल्प थे। जूरी ने सहमति जताई। सितंबर 2025 में स्टीफन फ्रीमैन को प्रथम श्रेणी पूर्व नियोजित हत्या, संगीन अपराध के दौरान की गई हत्या,
प्रथम श्रेणी गृह अतिक्रमण, द्वितीय श्रेणी आपराधिक यौन आचरण, किसी व्यक्ति की मृत्यु छिपाने तथा चोरी किए गए मोटर वाहन को प्राप्त करने और छिपाने का दोषी ठहराया गया। उसे आजीवन कारावास बिना पैरोल मिल सकता है। चूंकि फ्रीमैन हत्या के वक्त 19 साल का था, अदालत सीधे सजा नहीं दे सकती थी। इसके बजाय मिलर सुनवाई जरूरी है। असल में अदालत पूछ रही है कि यह व्यक्ति सुधार से परे है या नहीं। वो सुनवाई फिलहाल 10 जुलाई 2026 के लिए निर्धारित है। उस समय एक जज ये तय करेगा कि फ्रीमैन अपनी बाकी की जिंदगी बिना पैरोल के जेल में बिताएगा या नहीं।